जो मिला है उसको समाधि से स्वीकृति दे। कर्म महासत्ता का और धर्म महासत्ता का, ये दोनों का एक अलग अलग कानून है। कर्म महासत्ता समझ लो, जो देते हैं वही मिलता है। हाँ, वही मिलेगा। यदि आपने पीड़ा दी है तो पीड़ा ही मिलेगी। हाँ, मिलेगी। लेकिन महाराज साहब, मैं सच्चा था, मैं सही था, और इसलिए मैंने पकड़ के रखा। अरे भूजा भला आदमी, सच्चाई तेरी बाद में दिखाई देगी, तेरी पीड़ा पहली दिखाई देगी। मत दे, मत कर। और इस संसार में ऐसा चल रहा है, जितने भी जैन शास्त्रों में पूर्व भाव पुनर्भाव के दृष्टांत आते हैं, और सब दृष्टांतों में यही बात दिखाते हैं, जो दिया था वो मिला, जो दिया था वो मिला। भगवान महावीर को भी कर्म महासत्ता ने इस रूल से अलग नहीं रखा है। हाँ, महावीर की आत्मा बन गई, शरीर महावीर का मिल गया, लेकिन कर्म महासत्ता कहती है 18वें भाव में राजा के शरीर में तूने किसी को त्रास दिया था, तो महावीर हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, मिलेगा, त्रास मिलेगा, जरूर मिलेगा, और ये त्रास में से गुजरना पड़ेगा। अभी खुद को एक सवाल करो, जो मैंने दिया है वो यदि मुझे मिल जाए तो वो मैं बर्दाश्त कर सकूं, वैसी मेरी क्षमता है? पूछ लो, पूछ लो, अपनी क्षमता है, क्या होगा? बात ऐसी है ना, मृत्यु के बाद की दुनिया दिखती नहीं है, इसलिए हम निश्चिंत है। जन्म के पहले की दुनिया भी दिखती नहीं है, इसलिए हम मजा में। दो बात समझ के रखो, मेरी दो बात। मृत्यु के बाद की दुनिया दिखती नहीं है, इसलिए निश्चिंत है। नो वरी, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद की दुनिया दिखती है। कल दिखती है, इसलिए कल की चिंता है। बराबर है मेरी बात? हाँ, कल दिखती है। 23 जुलाई 2016 दिखता है, और दिखने के हिसाब से कल की चिंता है, लेकिन मौत के बाद की दुनिया दिखती नहीं है। कोई मौत के बाद की दुनिया का कोई कैलेंडर नहीं, कल का तो कैलेंडर है। हाँ, डेट्स दिखती है। हाँ, दिखती है कि 23 जुलाई आने वाली है। जब तू 22 जुलाई का कागज फाड़ रहा था, उसी समय 23 जुलाई तुझे दिखाई देती। हाँ, दिखाई देती है। टुमारो विल बी 23 जुलाई। हाँ, कल 23 जुलाई होने वाली है, इसलिए आज के दिन कल के लिए प्रयत्न शुरू करो। हाँ, शुरू करो। अरे करने के लिए हम काम में लग जाते हैं, लग जाते हैं, इसलिए कल दिखती है तो कल की चिंता, लेकिन मौत के बाद की दुनिया दिखती नहीं है। बराबर है मेरी बात? हाँ? क्या बिल्कुल से नहीं दिखती है आपको मौत के बाद की दुनिया? हाँ? नहीं दिखती है, मैं पूछ रहा हूं। हाँ? नहीं दिखती है, तो फिर धर्म क्यों कर रहे हैं? क्यों? पैसा क्यों कमा रहे हो? तो आप मुझे कह सकेंगे महाराज साहब कल है इसलिए पैसा कमाते हैं, परिवार है इसलिए इज्जत को संभालते हैं, कल है इसलिए पैसा रखना पड़ता है, परिवार है इसलिए इज्जत को संभाल कर रखनी पड़ती है, शरीर है इसलिए आरोग्य को बचा के रखना पड़ता है।
शरीर के लिए आरोग्य है, परिवार के लिए इज्जत है, कल के लिए धन है। हाँ, कल के लिए धन है, कल है इसलिए धन की जरूरत है। परिवार है इसलिए इज्जत की जरूरत है। दुनिया में इज्जत नहीं होगी तो परिवार को कौन देखेगा? और अल्टीमेटली पूरा परिवार के ऊपर बाप की इज्जत की एक छाया रहती है, प्रभाव रहता है। पिता की इज्जत बच्चे को तार देती है, बचा लेती है। दारू पीने वाला बेटे को भी लड़की मिल जाती है। बराबर है मेरी बात? हाँ, बिल्कुल सही। दारू पीने वाले को भी बेटे को, लड़के को लड़की मिल जाती है, क्योंकि उसका बाप की इज्जत बहुत जबरदस्त है। बाप की सज्जनता, बाप का गुण वैभव, उसको देखकर सामने वाले लोग अपनी बेटी को दारू पीने वाले को भी भेजते हैं। और लड़की कहती है, डैडी ये तो एडिक्शन वाला दारू पीता। और तब बाप कहते हैं कि बेटा चिंता मत कर, उसका बाप बहुत बहुत सज्जन है, अपने बेटे के शरण में भी नहीं आता है। और उनके बाप ने कहा है, बेटी को बेटी का बाप कहता है, उनके बाप ने कहा है कि आपकी लड़की आएगी तो मुझसे मदद करेगी तो ये बेटा का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए उन लड़के के बाप ने लड़की का बाप को कहा है कि आपकी बेटी भेजो, मेरे घर में मैया बनकर आए। और मैया बनकर आकर मेरे बेटे को श्रीपाल बना। हाँ, भेजते हैं, ऐसा करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? बाप की इज्जत है, बाप की इज्जत है। और इसके हिसाब से व्यसनी लड़के को भी पत्नी मिल जाती है। इज्जत है, चाहिए, क्योंकि परिवार है, परिवार है। अरे परिवार के साथ जीना है, इसलिए कल के लिए धन है, परिवार के लिए क्या है? इज्जत है। और शरीर के लिए क्या है? आरोग्य। हाँ, शरीर है तब तक आरोग्य रहना चाहिए। हाँ, यदि बीमार पड़ गए और जिंदा रह गए तो वो जीवन नहीं है, वो सजा है। बीमारी के साथ जीना वो जीवन नहीं, वो सजा। हाँ, वो सजा। एकासना करने के लिए जाते हैं और दवा का डब्बा साथ में रखते हैं, सजा है। हाँ, विदाउट रस्सी दवा, वो रस्सी बिना की रस्सी है, खींचकर पकड़ती है, लेना पड़ेगा। हिरासत में से कैदी भाग सकता है, लेकिन दवा से रोगी नहीं भाग सकता। बराबर है? जेल में से कैदी भाग सकता है, लेकिन दवा से रोगी नहीं भाग सकता है। और दवा ऐसी एक जेल है कि जिसमें से निकलना कठिन है। शरीर का आरोग्य, शरीर जब तक है तब तक होना। और इसलिए परमात्मा ने इस शरीर भी अपना निरोगी रहे, इसलिए प्रभु ने कहा चातुर्मास के अवसर में ज्यादा तप करो। चातुर्मास से तप ज्यादा क्यों? मासकमण करना हो तो वैशाख महीने में भी हो सकता है। हाँ, वैशाख महीने में हो सकते हो। मासक शपण 30 दिन का उपवास, भाई ऐसा कोई कानून है कि भादरवा सुद चौथ के दिन ही 30वां उपवास आना है? शांतिलाल जी, कभी भी नहीं। और इसलिए वैशाख महीने में भी आप मासक शपण कर सकते हैं, लेकिन मासकमण में गुरु की जरूरत क्या है? अरे
जरूरत है, जब जाए वहां पहुंच जाओ ना यार। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक बात समझ के रखो, वैशाख महीने में खाना छोड़ना वो आपका खुद का पराक्रम है, लेकिन आषाढ़ महीने से कार्तिक महीने तक खाना छोड़ देना वो ऋतु की एक आपके ऊपर की फर्ज है। सीजन चातुर्मास का अवसर है, हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पेज का प्रमाण ज्यादा है, और इसलिए अपना जठर मंद रहता है। भोजन पचाने वाला जो जठराग्नि है, एपिटाइजर जिसको कहते हैं, शरीर में एक आग है जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं, और जठराग्नि प्रदीप्त होता है और आप खाते हो तो खाया हुई आइटम पच जाती है, 7 धातुओं में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन जठराग्नि मंद हो, हाँ मंद हो जठराग्नि, और आप खाते हो तो क्या होगा? वो भोजन रोग बन जाएगा। इसलिए ज्ञान के मालिक परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखा, मानव शरीर को चातुर्मास के दौरान कम से कम खाना चाहिए। हाँ, कम भोजन ज्यादा जीवन।